द डिबेट में आपका स्वागत है। क्या एक आदर्श आध्यात्मिक जीवन के लिए गृहस्थी और सांसारिक बंधनों का पूरी तरह से त्याग करना आवश्यक है, या फिर क्या सांसारिक जीवन और भौतिक कर्तव्य स्वयं मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग बन सकते हैं? आज हमारी इस वैचारिक चर्चा का जो केंद्र है वो श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध का 22वां अध्याय है। कर्दम मुनि और देवहूति के विवाह का प्रसंग। बिल्कुल, कर्दम मुनि और सम्राट मनु की पुत्री देवहूति के विवाह की ये अत्यंत जटिल कथा है, और आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये कथा असल में हमें क्या सिखाती है। देखिए, हमारे सामने एक ऐसी कथा है जो ऊपरी तौर पर तो देखने में तो एक साधारण पौराणिक विवाह लगती है, लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई में उतरें तो ये मानव मनोविज्ञान, तपस्या और सांसारिक इच्छाओं के बीच के उस घर्षण को सामने लाती है जो मुझे लगता है आज भी बहुत प्रासंगिक है। हाँ, और यही हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु है। मेरा पक्ष यह है कि कर्दम मुनि और देवहूति का ये मिलन ईश्वरीय आज्ञा से संचालित एक ऐसा अनुष्ठान था जहाँ गृहस्थ जीवन केवल एक भौतिक अवस्था नहीं थी, बल्कि ये मोक्ष और आत्मज्ञान, विशेष रूप से सांख्य दर्शन तक पहुँचने का एक सुनियोजित माध्यम है। मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत ही दिव्य योजना थी। वहीं मेरा तर्क ये है कि यदि हम इस कथा के यथार्थ को देखें तो कर्दम मुनि की कठोर शर्तें और देवहूति का चरम मानसिक और अशारीरिक कष्ट ये साबित करता है कि घोर तपस्या और सांसारिक जीवन में एक अंतर्निहित बहुत गहरा विरोधाभास है। मेरा मानना है कि इन दोनों को मिलाने का प्रयास एक सहज सामंजस्य नहीं बल्कि एक दर्दनाक टकराव पैदा करता है, जहां अंततः वैराग्य ही सांसारिकता पर हावी रहता है। इस चर्चा की नींव को समझने के लिए हमें उस मानसिकता को समझना होगा जिसके साथ कर्दम मुनि इस विवाह में प्रवेश करते हैं। देखिए, बिंदु सरोवर पर 10,000 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद स्वयं भगवान विष्णु उन्हें सृष्टि के विस्तार का निर्देश देते हैं। हाँ बिल्कुल, विष्णु उन्हें गृहस्थ जीवन अपनाने का निर्देश देते हैं, और फिर जब सम्राट मनु अपनी पुत्री देवहूति का प्रस्ताव लेकर आते हैं तो मुनि उसे स्वीकार करते हैं। ये कोई साधारण भौतिक आकर्षण नहीं था, ये अहंकार का पूर्ण समर्पण था। एक ऐसा योगी जो ब्रह्मांड के रहस्यों में लीन है, वो ईश्वरीय आदेश को एक वृहद योजना के रूप में देखता है। ये बताता है कि आध्यात्मिक शिखर पर बैठा व्यक्ति सांसारिक कर्तव्यों से भागता नहीं है। आपने इसे अहंकार का समर्पण और ईश्वरीय आदेश कहा, लेकिन मैं इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूँ। जब सम्राट मनु प्रस्ताव रखते हैं तो कर्दम मुनि का उत्तर क्या होता है? वे विवाह के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक बहुत ही स्पष्ट और कह सकते हैं कि एक बहुत ही रूखी शर्त के साथ। लेकिन वो शर्त उनके वैराग्य का। एक मिनट, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। वे कहते हैं कि मैं केवल तब तक ही इस गृहस्थ जीवन का हिस्सा रहूंगा जब तक देवहूति के गर्भ से संतान उत्पन्न ना हो जाए। उसके बाद मैं पुनः संन्यास की ओर लौट जाऊंगा। मतलब ये कोई पवित्र और सहज साझेदारी तो नहीं लगती, यह तो एक समयबद्ध अनुबंध है, एक तपस्वी जो अपनी तपस्या के कवच को छोड़ना ही नहीं चाहता। अच्छा। हाँ, वह केवल एक भौतिक बाध्यता को पूरा करने के लिए विवाह कर रहा है। जब शुरुआत ही अलग होने की शर्त से हो तो वहां सामंजस्य कैसे हो सकता है? मुनि का मन कभी भी उस कुटिया में या उस रिश्ते में था ही नहीं। हमारे श्रोता शायद मुनि की इस शर्त को आधुनिक विवाह की दृष्टि से देख रहे हों, जहां इसे एक प्रकार की उदासीनता या क्रूरता माना जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ एक विश्लेषणात्मक उपमा देना चाहूंगी। कर्दम मुनि की इस भूमिका को विज्ञान की एक रासायनिक प्रक्रिया में उत्प्रेरक की तरह क्यों नहीं देखा जा सकता? उत्प्रेरक? हाँ, एक उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में प्रवेश करता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लाता है, लेकिन उस प्रक्रिया के अंत में वो स्वयं अपरिवर्तित रहता है और अलग हो जाता है। मुनि अपने मूल स्वभाव से एक तपस्वी थे। उन्होंने संसार रूपी इस प्रक्रिया में प्रवेश किया क्योंकि उन्हें एक ईश्वरीय कार्य पूरा करना था। भगवान कपिल के अवतार का मार्ग प्रशस्त करना। सही कहा। लक्ष्य की ये स्पष्टता और समय सीमा का ये निर्धारण उनके अनासक्त भाव को दर्शाता है, न कि उनके अलगाव या संवेदनहीनता को। उत्प्रेरक की ये उपमा रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में तो बहुत सटीक बैठती है, लेकिन जब हम मानवीय संबंधों और जीवन की बात करते हैं तो ये बहुत ही समस्याग्रस्त हो जाती है, क्योंकि रासायनिक तत्वों में भावनाएं नहीं होती। देवहूति कोई रासायनिक तत्व नहीं थी,
वे एक इंसान थी, एक राजकुमारी थी। जरा इस तथाकथित प्रक्रिया की वास्तविकता पर गौर कीजिए। लेकिन देवहूति भी तो। देखिए, विवाह के बाद कर्दम मुनि वर्षों तक समाधि में लीन हो गए। वे यह तक भूल गए कि उनकी कोई पत्नी भी है। महलों में पली बढ़ी देवहूति एक सूखी कुटिया में रह रही थीं। भूख प्यास भुलाकर एक दासी की तरह सेवा करते हुए उनका शरीर एकदम दुर्बल हो गया, बाल उलझ गए। ये तपस्वी जीवन की वो एकांगी प्रकृति है जहां भौतिक साथी की आवश्यकताएं पूरी तरह से अनदेखी कर दी जाती हैं। आप इसे अनासक्ति कह रही हैं, लेकिन मानवीय धरातल पर यह एक प्रकार की घोर संवेदनहीनता है। आप देवहूति की स्थिति को केवल कष्ट और मुनि को संवेदनहीन बता रहे हैं, लेकिन स्रोत सामग्री इस पूरे कालखंड को देवहूति की तपस्या के रूप में स्थापित करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्दम मुनि उस अवस्था से अनभिज्ञ नहीं रहे। जब उनकी समाधि खुली तो उन्होंने देवहूति के त्याग को देखा और उनका हृदय करुणा से भर गया। यहीं पर कथा का सबसे रोचक मोड़ आता है। जब वे अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल। कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से एक कामगामी विमान का निर्माण किया। यह केवल एक महल नहीं था, यह इच्छाओं से संचालित होने वाला एक पूरा ब्रह्मांड था, जिसमें सरोवर, उद्यान और हर प्रकार का दिव्य ऐश्वर्य था। जब देवहूति ने बिंदु सरोवर में स्नान किया तो उन्हें उनका नवयौवन और कांति वापस मिल गई। अब आप सोचेंगे कि एक विरक्त सन्यासी को ऐसा जादुई भोग विलास वाला महल बनाने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, यही तो मेरा भी प्रश्न है। एक योगी को इन भौतिक प्रलोभनों की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये तो उनके मूल स्वभाव के ही विपरीत है। क्योंकि यह कोई साधारण विलासिता नहीं थी, यह एक अत्यंत गहरी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। देखिए, आप उस चीज का सच्चा त्याग कभी नहीं कर सकते जिसका आपने पूरी तरह से अनुभव न किया हो। यदि वह केवल उस कुटिया में संघर्ष करते हुए अपना जीवन बिता देती तो उनका वैराग्य केवल मजबूरी और निराशा से उपजा होता। मुनि ने उस कामगामी विमान के माध्यम से देवहूति को ब्रह्मांड का वह चरम भौतिक सुख प्रदान किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कथा यह सिद्ध कर रही है कि आध्यात्मिक तपस्या भौतिक जीवन की विरोधी नहीं है। जब आवश्यक हो तो तपस्या उस भौतिक वास्तविकता को एक अलौकिक शिखर तक पहुंचा सकती है, ताकि व्यक्ति अंततः उसके पार देख सके। यह एक बहुत ही आकर्षक दार्शनिक ढांचा है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से अलग तरीके से पढ़ता हूँ। यह कामगामी विमान जिसे आप मनोवैज्ञानिक आवश्यकता बता रही हैं, असल में एक कृत्रिम आवरण था। इसे ग्रंथ में योगमाया कहा गया है। माया यानी जो वास्तविकता नहीं है। पर वो उनके पप का ही तो। देखिए, कर्दम मुनि प्राकृतिक रूप से एक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सके। सामान्य मानवीय प्रेम, एक दूसरे का ध्यान रखना, ये सब उनके स्वभाव में नहीं था। इसलिए उस अंतर्निहित विरोधाभास को छुपाने के लिए, अपने अपराधबोध को मिटाने के लिए उन्हें अपनी योग शक्ति का उपयोग करके एक जादुई कृत्रिम दुनिया बनानी पड़ी। यह इस बात का प्रतीक है कि चरम तपस्या और सामान्य सांसारिक जीवन के बीच इतनी बड़ी खाई है कि उसे पाटने के लिए आपको जादू का सहारा लेना पड़ता है। प्राकृतिक रूप से यह संभव ही नहीं है। लेकिन वो योग माया वास्तविकता से परे नहीं थी, वो उनके तप का ही वास्तविक फल था। जो तपस्या उन्होंने की, उसी ने इस ऐश्वर्य को जन्म दिया। अच्छा, मान लेते हैं कि वह ऐश्वर्य चरम पर था, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उस विमान में वर्षों तक विहार करने और 9 कन्याओं के जन्म के बाद मुनि का मन वहां भी नहीं टिकता। वे अपनी उसी पुरानी शर्त के अनुसार जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और देवहूति इतना लंबा गृहस्थ जीवन जीने, असीम दिव्य सुख भोगने और 9 कन्याओं की माता बनने के बाद भी वो गहरी व्याकुलता से भर उठती हैं। और वो व्याकुलता ही तो। जरा सुनिए वो क्या पूछती हैं। वो मुनि से पूछती हैं, मेरे उद्धार के लिए मेरा पुत्र कहाँ है? मुझे माया से मुक्त कौन करेगा? सोचिए, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि भौतिकता और वैराग्य का ये कृत्रिम मेल काम नहीं आया। चाहे आप किसी को योग माया से बने महलों में रख दें, ये गृहस्थ जीवन उन्हें सांसारिक खालीपन से नहीं बचा सका। देवहूति वहीं खड़ी हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, एकदम भ्रमित और अकेली। अरे, आप देवहूति की इस व्याकुलता को कथा की विफलता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि असल में ये व्याकुलता ही इस पूरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य थी। इसे विफलता मानना इस महाकाव्य के सबसे गहरे दार्शनिक सत्य को अनदेखा करना होगा। देवहूति का वो प्रश्न, मुझे इस माया से मुक्त कौन करेगा,
ये किसी निराश व्यक्ति का विलाप नहीं है, ये एक अत्यंत परिपक्व आत्मा का जागरण है। जागरण? असीम पीड़ा और अकेलेपन को जागरण कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि जब तक वो खालीपन महसूस नहीं होता ना, तब तक सत्य को ग्रहण करने की पात्रता नहीं आती। मुनि ने उन्हें वो कामगामी विमान इसलिए दिया ताकि वे प्रकृति के सबसे उत्कृष्ट रूप का भोग कर सकें। जब देवहूति ने उस चरम सुख को भी भोग लिया और फिर भी पाया कि आत्मा अतृप्त है, तभी उनके भीतर सच्चे ज्ञान की भूख पैदा हुई। और यही वो क्षण है जिसके लिए ये पूरा ब्रह्मांडीय नाटक रचा गया था। मुनि उन्हें आश्वासन देते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु कपिल के रूप में उनके गर्भ से अवतार लेंगे। और भगवान कपिल क्या लेकर आते हैं? सांख्य शास्त्र। यहाँ हमें समझना होगा कि सांख्य क्या है। सांख्य, जो प्रकृति और पुरुष के बीच का भेद स्पष्ट करता है। बिल्कुल। सांख्य केवल कुछ श्लोकों का ज्ञान नहीं है। ये प्रकृति यानी भौतिकता, माया जो निरंतर बदलती है, और पुरुष यानी शुद्ध चेतना जो अपरिवर्तनीय है, उनको अलग करने का विज्ञान है। देवहूति ने उस विमान में प्रकृति के सबसे उन्नत, सबसे चमत्कारी रूप का पूरा अनुभव कर लिया था। अब उन्हें यह समझने की आवश्यकता थी कि उनकी मूल चेतना इस पूरे भौतिक आडंबर से अलग कैसे है। भगवान कपिल को प्रकट होने के लिए एक ऐसी माता की आवश्यकता थी जिसने माया को उसकी पूरी गहराई में जिया हो और फिर उसकी निरर्थकता को पहचाना हो। इसलिए यह विवाह और गृहस्थी केवल भोग के लिए नहीं थी, ये स्वयं भगवान को धरती पर लाने और मानव जाति को मोक्ष का मार्ग दिखाने की एक वेदी थी। इस नजरिए से देखें तो देवहूति की व्याकुलता कोई त्रासदी नहीं है, वो मोक्ष का प्रवेश द्वार है। अंतिम परिणाम सांख्य दर्शन का प्राकट्य है। यह तथ्य निर्विवाद है, लेकिन हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण नैतिक और दार्शनिक प्रश्न को दरकिनार कर रहे हैं, प्रक्रिया का प्रश्न। आप कह रही हैं कि देवहूति का दर्द, उनका एकांत, उनका वो खालीपन एक बड़े ब्रह्मांडीय उद्देश्य के लिए आवश्यक था। लेकिन क्या ये सही है? क्या एक महान दार्शनिक सिद्धांत को स्थापित करने के लिए एक मानवीय जीवन को केवल एक माध्यम या साधन के रूप में उपयोग करना इस बात को सही ठहराता है कि तपस्या और गृहस्थी में सामंजस्य है? आप इसे उपयोग करना क्यों मान रही हैं? क्या तपस्या स्वयं एक प्रक्रिया नहीं है? क्योंकि वास्तविकता ये है कि मुनि हमेशा अपनी शर्तों पर जिए। वे अपनी शर्तों पर आए, समाधि में गए, विमान बनाया और अंततः अपनी शर्तों पर ही संन्यास लेकर चले गए। देवहूति को मोक्ष का ज्ञान इसलिए चाहिए था क्योंकि उस विशिष्ट विवाह और उस गृहस्थ जीवन ने ही उन्हें यह महसूस कराया कि भौतिक जीवन अंततः पीड़ादायक है। यदि हम इसे एक आदर्श सामंजस्य मान ले तो संदेश क्या जाता है? यही कि गृहस्थी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज केवल वैराग्य है। ऐसा नहीं है। मुझे पूरा करने दीजिए। ये सामंजस्य नहीं है, ये एक जीवन शैली का दूसरी जीवन शैली पर पूर्ण आधिपत्य है। देवहूति को अंततः उसी मार्ग पर चलना पड़ा जो कर्दम मुनि का मार्ग था, संन्यास का मार्ग। इसका अर्थ है कि सत्य की खोज केवल भौतिक दुनिया से कटकर एकांत में ही पूरी हो सकती है। मुझे लगता है कि हमारा वैचारिक मतभेद इस बात पर टिका है कि हम गृहस्थ जीवन की सफलता को कैसे मापते हैं। आप इसे एक ठहराव या एक स्थायी अवस्था के रूप में देख रहे हैं जहां पति पत्नी हमेशा साथ रहें और सुख से जीवन बिताएं। लेकिन वैदिक दर्शन गृहस्थ आश्रम को एक गंतव्य नहीं बल्कि एक चरण या एक अग्नि परीक्षा मानता है। आप कह रहे हैं कि वैराग्य हावी हो गया, लेकिन मैं कहूंगी कि गृहस्थी ने वैराग्य को अर्थ दिया। कैसे? बिना गृहस्थी के, बिना उस गहरे अनुभव और उस कामगामी विमान के, देवहूति का वैराग्य अपरिपक्व होता। कर्दम मुनि ने संसार के सारे सुख भोगे, विमान में विहार किया, लेकिन वे उसमें लिप्त नहीं हुए। ये हमें सिखाता है कि भौतिक संसार के बीच रहकर भी व्यक्ति अपनी चेतना को स्वतंत्र रख सकता है। और देवहूति ने जो प्राप्त किया, साक्षात ईश्वर को पुत्र रूप में पाना और उनसे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना, क्या वो किसी भी सामान्य गृहस्थ जीवन की उपलब्धियों से अनंत गुना बड़ा नहीं है? ये निस्संदेह बड़ा है। मैं देवहूति के त्याग या उनकी अंतिम आध्यात्मिक ऊंचाई को कम नहीं आंक रहा हूं। मैं बस उस यात्रा की जटिलता और उसमें छिपे दर्द को उजागर कर रहा हूं, जिसे हम अक्सर आदर्श के आवरण में छिपा देते हैं। आप कह रही हैं कि ये एक चरण है, एक अग्नि परीक्षा है,
लेकिन ये अग्नि परीक्षा इतनी कठोर है कि यह सामान्य मानवीय क्षमता के परे है। कथा स्वयं इस बात को नहीं छुपाती कि वैराग्य और सांसारिक कर्तव्यों को एक साथ साधने का प्रयास व्यक्ति को किस हद तक तोड़ सकता है। संघर्ष तो है। देवहूति का पात्र हमारे सामने उस दर्द का जीवंत प्रमाण है। हम केवल भगवान कपिल के जन्म के उजले पक्ष को देखकर उस छाया को अनदेखा नहीं कर सकते जो मुनि के सन्यास ने देवहूति के जीवन पर डाली थी। शायद यही भागवत महापुराण जैसे ग्रंथों की सबसे बड़ी शक्ति है। ये हमें कोई सरल एक आयामी उत्तर नहीं देता। कर्दम मुनि और देवहूति का मिलन हमारे सामने कर्तव्य, त्याग, मोह और मुक्ति के ऐसे प्रश्न खड़े करता है जो आज भी हमारे जीवन में गूंजते हैं। जब हम अपने जीवन में अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने पारिवारिक कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसी घर्षण का अनुभव कर रहे होते हैं। बिल्कुल, यह कथा हमें इस बात पर विचार करने के लिए मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में त्याग को किस रूप में देखते हैं। क्या त्याग का अर्थ जिम्मेदारियों से भागना है, या त्याग का अर्थ है पूरी तरह से अनुभव करने के बाद उससे मुक्त हो जाना? हाँ, और सांख्य दर्शन जो भगवान कपिल ने अपनी माता को दिया, वो इसी मुक्ति का विज्ञान है। हम श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं कि वे श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग को स्वयं पढ़ें, विशेष रूप से भगवान कपिल द्वारा दिए गए सांख्य ज्ञान में गहराई से उतरें, जो अपने आप में एक अथाह महासागर है। और श्रोता स्वयं ये तय करे कि क्या वे मुनि के दृष्टिकोण को एक श्रेष्ठ वैराग्य के रूप में देखते हैं, या देवहूति के अनुभव में उन्हें एक गहरी मानवीय करुणा और संघर्ष दिखाई देता है। इस चर्चा से ये स्पष्ट है कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक मुक्ति के बीच का ये संबंध कोई ऐसा साधारण समीकरण नहीं है जिसे आसानी से सुलझाया जा सके। ये एक ऐसी जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जहां उत्प्रेरक का आना और जाना दोनों ही गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जहां कभी-कभी सबसे गहरा दर्द ही सबसे महान ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। क्या सांसारिक जीवन हमें बांधता है, या गहराई से जीने पर वही हमें मुक्त कर देता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से विचारकों को प्रेरित करता रहा है और आज भी हमारे भीतर नए विचार जगाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। विचारों की इस श्रृंखला पर अपना मनन जारी रखें।